नमस्कार दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि माघ महीना लगने वाला है। स्नान का क्या महत्व होता है, कौन सी तारीख में उत्तम महत्व माना गया है जो माघ महीने में करनी चाहिए। वैसे तो कुछ महिलाएं जो है नित्य ही पूरे मंथ ही करती हैं पूजा नियम, वो भी जानेंगे। लेकिन किस तरह से आप अगर पूरे महीने नहीं कर पा रहे हो तो कुछ खास तिथि हैं जिसमें अगर आप स्नान करते हैं प्रयागराज या गंगा जी में तो कितना उत्तम माना जाता है। कहते हैं 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है अगर इन तिथियों में आप स्नान करते हैं। प्रयागराज में अगर आप जाते हैं तो वो कौन सी संगम है, जो तिथि है, उस संगम में नहाने से आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं मृत्यु के बाद भी कई गुना पुण्य हमें मिलता है। कहते हैं कि ये अगर हम इस मंथ में स्नान दान करते हैं, पूजा करते हैं तो हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप नित्य कुछ नहीं कर पाते तो इन तिथियों में प्रयागराज में अवश्य करें। इस समय मेला भी चल रहा है, इस मंथ जो 25 जनवरी से लग रहा है और 25 फरवरी तक समापन है इसका। तो इसमें कौन सी खास तिथि है जानेंगे। तो पहले झलकदानी चैनल पर आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वो खास तिथि कौन सी है आइए जानते हैं। प्रयागराज में स्नान करने की सबसे पहली तिथि तो जो मकर संक्रांति पर होती है दोस्तों, वो निकल चुकी है। लेकिन इसके बाद अब जो चल रही है वो कौन सी खास तिथि है मैं आपको बता देती हूँ। एक है पूर्णिमा पर, जो पूर्णिमा आ रही है, इस पूर्णिमा पर भी आप स्नान करने का और दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी तिथि पड़ेगी आपको अमावस्या पर। ये अमावस्या पर जो तिथि पड़ेगी ये भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। 14 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ेगी, उस पर भी ये शुभ तिथि है, इसमें आप स्नान अवश्य करिए। 24 जो तारीख है फरवरी में वो पूर्णिमा पड़ेगी, जो समापन है लास्ट तारीख इसकी ये है। अगर इन तिथियों पर आप प्रयागराज में अगर स्नान करते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर दान करते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा उत्तम है। अब जानेंगे दान में क्या चीज आपको दान करनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं जैसा दान करते हैं वैसे ही फल मिलता है। आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जिस तरह का अगर हम दान करते हैं, अगर हम मुद्रा का दान करते हैं तो हमें वापसी मुद्रा का ही दान मिलता है। तो इसलिए हमें खाने से संबंधित, खाने का या वस्त्र का दान हमारे लिए सबसे उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान जो होता है वो खाने का होता है, भोजन का। अगर आप किसी ब्राह्मण को, जितने भी साधु संत हैं या गरीब को, अनाथ को अगर आप इसमें भोजन कराते हैं तो सबसे उत्तम दान है। दूसरा दान होता है कपड़े का दान। कपड़ा दान बहुत ही शुभ माना जाता है और ये दान हमें अवश्य करने चाहिए। अगर कार्तिक माह में आप जैसे दान करते हैं, तुलसी को पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरह माघ महीने में भी पूजा की जाती है। लेकिन ये स्नान कब करना चाहिए ये भी जान लेते हैं दोस्तों। ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त से पहले माना जाता है। अगर आप घर पर भी स्नान कर रहे हैं तो गंगा जी का जल अवश्य डालकर स्नान करें, तभी वो शुद्ध माना जाता है। इसमें गर्म पानी से स्नान बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि ये नहीं लगता है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान माना गया जब चिड़िया चहचहाती हैं, उससे पहले ही आपका स्नान संपूर्ण हो जाना चाहिए।